हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, अगर आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अब तक खत्म नहीं हुआ है, यानी अगर सेकंड फेज या थर्ड फेज या फोर्थ फेज में है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए सबसे सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम पूरे 900 सवाल अब तक जितने भी आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक पूरे 26 शिफ्ट के सवाल, यानी लगभग दोस्तों 900 से भी ज़्यादा सवाल हम इस वीडियो का सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक जितने भी सवाल पूछे गए थे उसको डिस्कस किए थे, और आज के वीडियो में दोस्तों हम 7 जनवरी से 13 जनवरी तक जितने भी सवाल पूछे गए थे वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ये एक सुपर फास्ट वीडियो होने वाला है, यानी दोस्तों बहुत ही कम समय में हम बहुत ही ज़्यादा सवाल डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 500 के आसपास सवाल इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 वीडियो में हम 400 सवाल डिस्कस कर चुके हैं, और इसका पीडीएफ और जिस जिस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं सभी का नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे जीके क्रेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं वीडियो में बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है, पीडीएफ भी वहाँ पे कैसे मिलेगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। सभी टॉपिक का मॉक टेस्ट भी दोस्तों मैंने आपके लिए बना दिया है, सब कुछ दोस्तों आपको मिलने वाला है। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो में जितने भी सवाल डिस्कस करेंगे पूरा अंत तक अगर देखेंगे, और जितना भी कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ पूरा फ्री में, उन सबको दोस्तों अगर पढ़ करके जाएंगे तो मिनिमम 20 से 25 मार्क आपका जीके सेक्शन में पक्का हो जाएगा, ये मेरा दावा है। और इस बार तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे शिफ्ट में जो सवाल सब पूछे जा रहे थे वो पिछले शिफ्टों से सवाल रिपीट हो रहे थे, आप देखे होंगे। तो ये भी दोस्तों हो सकता है आपके सेकंड पेज थर्ड पेज में, इसलिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है वीडियो, जरूर देखिएगा आखिरी तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सवाल पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के जो 8वें महासचिव थे वो किस देश के थे, ये सवाल पूछा गया था। दोस्तों आपको बता दूं उनका नाम था बान की मून, और दोस्तों वो साउथ कोरिया देश से थे। साउथ कोरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी याद रखिए, अभी जो वर्तमान के समय में यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के 9th सेक्रेटरी कौन है अभी वर्तमान के समय में? एंटोनियो गुटेरस। ये दोस्तों किस देश से हैं? पुर्तगाल देश से हैं। अगला सवाल देखते हैं, रक्त यानी ब्लड ये किस प्रकार का उत्तक है? दोस्तों सही आंसर होगा संयोगी उत्तक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है, ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनका स्थापना कब हुआ था? इन 3 राज्यों का स्थापना दोस्तों 2000 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा 29 जुलाई 1957 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना में है। याद रखिए वियना में स्थित है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर। और इसमें कितने मेंबर हैं? 172 मेंबर हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, 2020 का ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? दोस्तों सोफिया केनिन इसका सही आंसर होगा। और जीके क्रेज एप्लीकेशन में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, जितने भी जो टेनिस टूर्नामेंट हैं पिछले 4 साल के जितने भी टेनिस टूर्नामेंट हैं सभी का नोट्स मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का आगमन हुआ हमारा भारत में। उनके लिए दोस्तों मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया नामक स्मारक दोस्तों बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा। वो किस शैली में बनाया गया था? दोस्तों सही आंसर होगा इंडो सारासेनिक शैली में। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था, SLR इसका फुल फॉर्म क्या है? SLR का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। 2018 में भारत की मौजूदा स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ इस नीति का अध्ययन करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित किया गया था जो समिति, उसका अध्यक्ष कौन थे? श्री बाबा कल्याणी थे। नेक्स्ट है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बनाया गया? सही आंसर होगा 1 जुलाई 1955 को बनाया गया। अभी वर्तमान के समय में ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खेरा। नेक्स्ट है, महात्मा को अफ्रीका ने बनाया। महात्मा को अफ्रीका ने बनाया ये कथन किसका है? सही आंसर होगा चंद्रन देवनासन। ओके, चंद्रन देवनासन का एक कथा है। और ये भी याद रखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा नाम दिया था उनको, और फादर ऑफ नेशन ये जो नाम दिए थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, एशियन गेम जो 2018 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था बताइए? जाकर्ता में हुआ था, इंडोनेशिया का जाकर्ता में। उसमें दोस्तों भारतीय ध्वजवाहक कौन थी? सी आंसर होगा नीरज चोपड़ा, ये फ्लैग बियरर यानी भारतीय ध्वजवाहक थी। और क्लोजिंग सेरेमनी में दोस्तों ध्वजवाहक कौन थी? रानी रामपाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जलती हुई मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम ये किस प्रक्रिया द्वारा बत्ती पर ऊपर चढ़ता है? सी आंसर होगा इसका कैपिलैरिटी, इंग्लिश में कैपिलैरिटी कहते हैं, और कसीकत्तो याद रखिए हिंदी में।
1798 में जो सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि ये किसने दोस्तों शुरू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सांची का स्तूप ये किस शहर के समीप स्थित है? भोपाल, इसका सही आंसर होगा भोपाल शहर के समीप स्थित है। किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन यानी नीला पर्वत कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़ी को नीलगिरी हिल्स, इसका सही आंसर होगा। सवाल है सर्वप्रथम 1954 में भारत रत्न किसे दिया गया था? जिन्होंने 1959 में स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना की। स्वतंत्रता पार्टी की दोस्तों स्थापना किसने की थी? सी राजगोपालचारी, और इनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। माई मदर एट 66 ये जो पोएम है इसको किसने लिखी थी? कमला दास, इसका सही आंसर होगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट है बॉन्ड वन, ये जो प्रोजेक्ट ये किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? सही आंसर होगा ये वर्ल्ड बैंक द्वारा लॉन्च किया गया 2018 में। और ये जो बॉन्ड का फुल फॉर्म क्या है? ब्लॉकचेन ऑपरेटेड न्यू डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था? 22 नवंबर 1930 में हुआ था। कब से कब तक दोस्तों? 1930 से 1931 तक लंदन में हुआ था। अगला सवाल है प्लासी का युद्ध, उसमें दोस्तों सिराजुद्दौला का किस वर्ष हार हुआ था? किस वर्ष दोस्तों? 1757 में। याद रखिए 23 जून 1757 में। अगला सवाल है गिरनार पहाड़ी पर होने वाला आम का नाम क्या है? सही आंसर होगा गिर केसर मैंगो। 1992 में ब्राजील में पर्यावरण संरक्षण पर हुए सम्मेलन का नाम क्या है? उसे दोस्तों रियो डी जेनेरो समिट भी कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं। कब हुआ था ये? 1992 में। ठीक से इसको याद रखिए, 2-3 बार सवाल रिपीट हुआ है। अगला सवाल देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन हैं? जनक है दोस्तों जॉन मायनार्ड केनीस, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक हैं। राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनकी जांच हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 इसको इंटर स्टेट सेंटर रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया यानी परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? सही आंसर होगा 1 मार्च 1948 में हुआ था एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया का गठन, और जिसका कि हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अगला सवाल है गन्ना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? याद रखिए प्रकाश ऊर्जा को यानी सनलाइट को दोस्तों वो रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। ओके, ये सिंपल फोटोसिंथेसिस से सवाल था। यहाँ पे जो गन्ना लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ भी लिखा होता तो उसका सही आंसर यही होता। आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है इस सिद्धांत पर। नेक्स्ट है ई कॉमर्स वेबसाइट कौन नहीं है? ओके, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से कौन सा आपका ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? फ्लिपकार्ट, अमेजन इस तरह के दिए होंगे, स्नैपडील। तो ट्विटर एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पे जनक लिखना भूल गया हूँ। जनक दोस्तों दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है भारत आकर 1794 से 1815 गल चिकित्सा सेवा में किस अंग्रेज ने कार्य किया? फ्रांसिस बुचन हैमिल्टन। याद रखिए। नेक्स्ट है 2019 में जलवायु कार्रवाई और आपदा तैयारी पर 5वां एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन मीडिया शिखर सम्मेलन किस देश में दोस्तों हुआ था? नेपाल का काठमांडू में। नेक्स्ट है कौन सा आंदोलन जिसका उद्देश्य सकारात्मक था लेकिन बाद में अशांति और हिंसा में बदल गया? असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, इसका जो फॉर्मूला दोस्तों इकोनॉमिक्स से जो फॉर्मूला जितने भी हैं सबको रट डालिए, क्योंकि सवाल सिर्फ वही फॉर्मूला से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं आपके इकोनॉमिक्स से। इसका सही आंसर होगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है? ऑक्सानोमीटर इसका सही आंसर होगा। और क्रेस्कोग्राफ भी दोस्तों एक उपकरण है जिससे पौधों को मापा जाता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? सही आंसर होगा ओडिशा, इसका सही आंसर। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था जो www.com रहता है, जो .com का फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर होगा दोस्तों ये जो .com का है डॉट कमर्शियल, COM से हो गया कमर्शियल और डॉट से हो गया डॉट। नेक्स्ट है ये भी याद रखिए ORG अगर लिखा हुआ .org तो ऑर्गेनाइजेशन है, .in का है इंडिया, .net का है नेटवर्क और .edu का है एजुकेशन। अगला सवाल है सौभाग्य योजना ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने।
नेक्स्ट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO, इसका स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 7 मई 1960 में हुई थी। हु हैज रिटन द बुक अनटचेबल, अनटचेबल नामक पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? मुल्क राज, इसका सही आंसर होगा मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट है राज्यपाल पद का सर्जन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? सही आंसर होगा दोस्तों 153 के मुताबिक किया गया है। द वेल्थ ऑफ नेशन, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? आडम स्मिथ। न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, हमारा भारत का सबसे नया पावर प्लांट अभी वर्तमान में कौन सा है दोस्तों? कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। भूपेन हजारिका ये कहाँ के निवासी थे? आसाम के निवासी थे भूपेन हजारिका। दोस्तों नेक्स्ट है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? जेनेवा में स्थित है। 1922 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ग्रैंड ट्रंक रोड ये किसने बनवाया था दोस्तों? इसका शुरुआत शेरशाह सूरी ने किए थे। ओके, शेरशाह सूरी इसका ऑप्शन में था। ICC की प्रथम महिला रेफरी कौन थी? GS लक्ष्मी, से आंसर होगा। इनमें से कौन सा संसद का भाग नहीं है? विधानसभा संसद का भाग नहीं है। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 2015 में हुआ था नीति आयोग का स्थापना। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? राजा अकबर ने बनवाए थे गुजरात को जीतने के बाद। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। और ये भी याद रखिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिए थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बैंगलोर में स्थित है इसरो का मुख्यालय। और यूडाई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है यूडाई का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है महलों का शहर किसे कहते हैं दोस्तों? कलकत्ता को महलों का शहर कहते हैं। जीरो माइलस्टोन ये कहाँ स्थित है? ये भोपाल, नागपुर, सूरत में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट है किस रेशेदार फसल से बैग, झोला इत्यादि सामान रखने के लिए बनाया जाता है? जूट फाइबर से, जूट इसका सही आंसर होगा। जय जवान जय किसान ये नारा दोस्तों किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का संयोजन बंधन किसके साथ अधिक होता है? हीमोग्लोबिन के साथ, जो आपके ऑप्शन में थे उसमें से हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए बुकर प्राइज मिला? दोस्तों अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए 1997 में पुरस्कार मिला है, बुकर प्राइज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कजरी लोक नृत्य ये शैली कहाँ प्रचलित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। दोस्तों नेक्स्ट है मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन हमारा भारत में आया था इसके जनक हैं, ये श्वेत क्रांति का जनक हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन। दोस्तों नेक्स्ट है मनोरा फोर्ट ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा राज्य कपास का उत्पादन कम करता है लेकिन वहां पर सबसे अधिक कटन है? सही आंसर होगा तमिलनाडु। और कपास का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। स्थायी बंदोबस्त कृषि व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? दोस्तों 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और उत्तरी कर्नाटक में इसको लागू की थी। कौन सा व्यवस्था? स्थायी बंदोबस्त कृषि व्यवस्था। किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, जो कि 1946 से 1959 तक चला था। दोस्तों नेक्स्ट है भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा कब लॉन्च करने की योजना बनाई गई है? दिसंबर महीना 2021 का दिसंबर महीना में। तो चलिए दोस्तों मैं अभी आपको बता देता हूँ ये सारे क्वेश्चन यानी 900 क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी एग्जाम के फर्स्ट पेज में पूछे गए हैं सभी का PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और जिस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक का नोट्स भी कैसे पा सकते हैं। बस क्या करना है, इस यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करना है, वहाँ पे लिंक होगा जीके क्रेज एप्लीकेशन का, बस एक ही क्लिक करना है तो दोस्तों आपका जीके क्रेज एप्लीकेशन खुल जाएगा प्ले स्टोर में। वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों अपने जीमेल आईडी से इसको साइन इन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सारे कंटेंट यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। देखिए स्टैटिक जीके से जिस टॉपिक के सवाल पूछे जाने सभी टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगे, बस एक ही क्लिक करना है। देखिए मैंने क्लिक किया, सब मिल गए यहाँ पे, सारे के सारे हज़ारों क्वेश्चन मिल जाएंगे। जिस किसी का भी टॉपिक का चाहते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे चलिए बता देता हूँ कि कैसे आपको इसका PDF डाउनलोड करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे है पार्ट 1 पार्ट 2 करके है, क्योंकि एक ही जगह पे मैं डालूंगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। बस एक ही क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे फुल कलरफुल आपको
मिल जाएगा। ओके, इसके साथ साथ जिस टॉपिक से दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम में सवाल पूछे जाए, देखिए यहाँ पे सारे टॉपिक हैं, बस एक ही क्लिक करना है, आपको पिक्चर के साथ भी पढ़ने को मिल जाएगा। ओके, और राज्यपाल पढ़ना चाहते हैं या किसी भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर पढ़ना चाहते हैं तो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए फिल्म पुरस्कार से संबंधित पूरा नोट्स है यहाँ पे, उसके बाद पुस्तक और लेखक से संबंधित सारे के सारे नोट्स हैं। आपका जीव विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, उसके बाद रसायन विज्ञान, सभी का नोट्स दोस्तों आपको मिल जाएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों सारे के सारे यहाँ से ही पूछे जा रहे हैं। अगर नहीं पूछा जा रहा है तो अगले दिन ही दोस्तों उस टॉपिक से जितने सवाल बन सकते हैं सभी को मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है आपका एनटीपीसी एग्जाम के लिए, बस डाउनलोड कर लीजिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज में यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस एक ही क्लिक करना है, यहाँ पे आप टेस्ट भी दे सकते हैं। देखिए कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रहा है तो बस यहाँ से टेस्ट दे करके भी याद कर सकते हैं, सबमिट करके अपना मार्क भी जान सकते हैं। तो A to Z दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम के लिए सब कुछ आपके लिए यहाँ पे है, बस आपको फ्री में डाउनलोड करना है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नेत्र की वो क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है, उस क्षमता को क्या कहते हैं? सी आंसर होगा समयन क्षमता यानी एडजस्टमेंट कहते हैं। यूएसए ने 2019 में किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से रिमूव कर दिया? हटा दिया दोस्तों, भारत और स्विट्जरलैंड को हटा दिया 2019 में। अगला सवाल है, जैसे भारत का टाइगर होता है, नेपाल का क्या होगा? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? टाइगर है। तो उसी तरह नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय, काऊ। 1929 में किस देश में महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई थी? यूएसए में। अगला सवाल है, किसानों के हाथों को कीटनाशक दवा के उपयोग से बचाने के लिए किस संस्थान ने यानी किस इंस्टीट्यूट ने एक स्पेशल जेल बनवाया? सी आंसर होगा इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजनरेटिव मेडिसिन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो पहला वाला नाम क्या था? दोस्तों एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट इसका सही आंसर होगा। कौन सी यूनेस्को विरासत विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? ओके, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं हमारे इंडिया में, तो उनमें से दोस्तों हवा महल नहीं है। ओके, इसलिए जो लिस्ट है 38 का विकिपीडिया में आपको मिल जाएगा, हमारे जीके क्रेज एप्लीकेशन में भी आपको मिल जाएगा, जरूर रट लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, फोर्ट्रान इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ये किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ये श्रीनगर में स्थित है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर में स्थित है। तो अगला सवाल है, WHO यानी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? स्विट्जरलैंड का राजधानी जेनेवा में स्थित है, जेनेवा से आंसर होगा। और इसका स्थापना कब किया गया था? 1948 में किया गया था। और इसके डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एप्पल कंप्यूटर कंपनी ये इसके सह संस्थापक कौन है? जो एप्पल कंप्यूटर कंपनी का स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक एंड रोनाल्ड ओवेन। इसका स्थापना दोस्तों 1976 में किया गया था। नेक्स्ट 92nd अकादमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? ये 2020 का अवार्ड है पैरासाइट मूवी को। अगला सवाल देखते हैं, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg मैग्नीशियम का सिंबल है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 12। दोस्तों एक सवाल पूछा गया था, कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? रायपुर इसका सही आंसर होगा। ये जो रायपुर शहर है ये मध्य प्रदेश में नहीं है। दोस्तों अगला सवाल है, सर्व शिक्षा अभियान 21 एज ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए चलाया गया था, 6 से 14 साल के एज ग्रुप के बीच में विद्यार्थियों के लिए। राष्ट्रीय गान ये सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? सी आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में ये हुआ था। अगला सवाल है, व्हिच इज द लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बृहत वृक्ष कौन सा है? जायंट सेकुआ। दोस्तों ये कैलिफोर्निया का सेकुआ नेशनल पार्क में स्थित है। नवंबर 2020 तक आईसीसी 2020 क्रिकेट का फास्ट रैंक किस देश की है? दोस्तों आपको बता दूं 2020 का नवंबर महीना में हमारा भारत का रैंक सेकंड था और फास्ट रैंक था दोस्तों इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड से आंसर होगा। टी एंड कॉफी और व्हिच टाइप ऑफ क्रॉप्स यानी दोस्तों ये किस तरह के कृषि हैं? बागानी रोपण, और इसको इंग्लिश में प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? सी आंसर होगा 14 जून को मनाया जाता है।
वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंशन डे, याद रखिएगा। एनवायरनमेंट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं और उनका थीम क्या है जरूर नोट करके जाइएगा, इस बार सिर्फ उसी से ही पूछे जा रहे हैं। ओके, द व्हाइट टाइगर उपन्यास, इसके लेखक कौन हैं? सियान सरोगा अरविंद अधिगा इस उपन्यास के लेखक हैं। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का मुख्य मांग क्या थी? दोस्तों 1929 में जो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका मुख्य मांग था दोस्तों पूर्ण स्वराज, और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एडिस मस्क्यूटो दोस्तों ये किस रोग का वाहक है? डेंगू रोग का वाहक है, डेंगू से आंसर होगा। अगला सवाल है नोटबंदी कब हुआ था? जो डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? ये भी दोस्तों 2 से 3 बार रिपीट हुआ है इस बार के एनटीपीसी एग्जाम का फर्स्ट फेज में। 8 नवंबर 2016 को हुआ था। अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? दोस्तों से आंसर होगा इसका 5 जून को मनाया जाता है। ये लगभग 4 बार आपके एनटीपीसी एग्जाम का फर्स्ट फेज में पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? दोस्तों 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, कुल मिलाकर के 15 सदस्य हैं। अगला सवाल है प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कब से शुरू किया गया था? 1951 से। और दोस्तों कब से कब तक चला था? 1951 से लेकर के 1956 तक। अगला सवाल है किस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है? रॉयलेट एक्ट इसका सही आंसर होगा। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का देर होता है यानी जो ब्लड क्लॉटिंग में देर होता है? दोस्तों विटामिन के की कमी से। विटामिन के दोस्तों ब्लड कटिंग में मदद करता है। और 1853 में ब्रिटिश द्वारा भारत में किस प्रकार का परिवहन शुरू किया गया? 1853 में पूछा गया है। और दोस्तों आपको पता होगा इंडियन रेलवे का शुरुआत 1853 में हुआ था। ओके, बॉम्बे जो थाने जो चला था आपका पहला रेलवे। अगला सवाल है पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और उसमें यह भी सवाल पूछा गया था जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखते हैं विटीकल्चर। ये जो विटीकल्चर है किससे संबंधित है? दोस्तों ये अंगूर से संबंधित है, कल्टीवेशन ऑफ अंगूर से संबंधित है। 2005 में किस कंप्यूटर कंपनी ने अपना पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? सी आंसर होगा दोस्तों आईबीएम कंपनी ने अपना जो पीसी को बनाना बंद कर दिया। और इसका फुल फॉर्म क्या है आईबीएम का? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला सवाल है प्रोटीन दोस्तों किससे मिलकर बनता है? अमाइनो एसिड से मिलकर के बनता है, अमाइनो एसिड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मरुस्थल भारत में नहीं है? दोस्तों आपको बता दूं इनमें से आपका इंडस वैली डेजर्ट ये भारत में नहीं है और बाकी के सब भारत में हैं, जैसे कि आप देख सकते। और इंडस वैली डेजर्ट पाकिस्तान में स्थित है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर आपातकाल लगाते हैं, आपातकाल घोषित करते हैं? कैबिनेट और मंत्री परिषद का लिखित सलाह पर। शाहजहां की किस बेटी ने राजधानी का शोभा बढ़ाने में मदद की? सही आंसर होगा रोशनरा बेगम, इन्होंने की थी। नेक्स्ट सवाल यदि कोई व्यक्ति अपने देश के लिए उत्पादक नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। इफ ए पर्सन इज नॉट प्रोडक्टिव फॉर द कंट्री व्हाट डू वी कॉल हिम? लायबिलिटी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है गांधी जी के अनुसार इनमें से कौन सा सामाजिक बुराई नहीं है? सही आंसर होगा दोस्तों मुद्रास्फीति एक सामाजिक बुराई नहीं है, क्योंकि बाल विवाह, अशिक्षा, छुआछूत ये उनके लिए सामाजिक बुराई है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है किस भारतीय को 2019 में मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? दोस्तों हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी को। अगला सवाल लिखते हैं पाक जल संधि जो है, पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट, ये भारत को किस देश से अलग करता है? श्रीलंका से अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बहुरूपी गांधी, ये पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? अनु बंदोपाध्याय। अगला सवाल है भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा था? से आंसर होगा अप्सरा, भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर था। इसको कब स्थापित किया गया था? 4 अगस्त 1956 को किया गया था। और ये भी याद रखिए इसको कौन डिजाइन किया था? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। और किसकी मदद से यानी किस देश की मदद से इसको किया गया था? यूनाइटेड किंगडम। अगला सवाल देखते हैं गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? सी आंसर होगा 15 अप्रैल 1469 में हुआ था और इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है? अलवार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, राजस्थान का अलवार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। द एशियाटिक सोसाइटी इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1784 को हुई थी। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। मोपला विद्रोह कब हुआ था?
सी आंसर होगा। 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह, याद रखिए। इसको दोस्तों मालाबार विद्रोह भी कहते हैं, केरल का विद्रोह भी कहते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का अधीन था? सी आंसर होगा दोस्तों अलास्का। ये दोस्तों अमेरिका का 49 स्टेट है। और अगला सवाल है, चोरी चोरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया? दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो शुरू किए थे उसको समाप्त कर दिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सेम प्लांट यानी दोस्तों जो टच मी नॉट प्लांट होता है, इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है छुई मुई पौधा का? सी आंसर हुआ दोस्तों मिमोसा पुडिका, इसका साइंटिफिक नेम है। और अगला सवाल है दोस्तों, 2019 में प्रणब मुखर्जी को कौन सा अवार्ड मिला था? सी आंसर हुआ दोस्तों भारत रत्न अवार्ड मिला था प्रणब मुखर्जी को 2019 में। और दोस्तों 2008 में दोस्तों इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों अगला सवाल है, 2020 का एटीपी अवार्ड किसे दिया गया? दोस्तों एटीपी यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल अवार्ड दोस्तों ये नोवाक जोकोविक को दिया गया था। और 2019 में दोस्तों प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया था? राफेल नाडाल को दिया गया था। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ये सवाल पूछा गया था दोस्तों। आपको बता दूं ओपेक का सदस्य पहले कौन कौन है जान लीजिए। सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात और नाइजीरिया, लिबिया, वेनेजुएला, गबोन। ओके, ये सारे के सारे ओपेक के सदस्य हैं, इनको याद रखना है, नहीं तो दोस्तों आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों सी आंसर होगा अरुंधति रॉय इस पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, डीएमआरसी का उद्घाटन किसने किया था? ओके, दिल्ली मेट्रो का दोस्तों उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मुंबई में जो स्थित है ताज होटल उसको किसने बनवाया था? जमशेदजी टाटा। ओके, अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? सी आंसर होगा प्रतिभा पाटिल। और यूनाइटेड नेशन के वर्तमान के समय में सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस, सी आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, दादरा नगर हवेली का जो मुख्य नदी कौन सी है? दामन गंगा, इसका सी आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय विशाल गिलहरी ये दोस्तों किस राज्य का स्टेट एनिमल यानी राजकीय पशु है? महाराष्ट्र राज्य का। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, प्रोजेक्ट टाइगर का पहल जो 1973 में शुरू किया गया था, प्रथम टाइगर रिजर्व ये दोस्तों किसको बनाया गया था? हमारा भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बनाया गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 2019 में किसकी 77वीं वर्षगांठ पर योगी आदित्यनाथ ने 22 करोड़ पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया? भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, GATT इसका फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों सही आंसर होगा, इसका जो फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अगला सवाल है दोस्तों, यूएन की किस एजुकेशन संगठन का मुख्यालय पेरिस में स्थित है? दोस्तों सही आंसर होगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको दोस्तों यूनेस्को कहा जाता है। ओके, इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये पेरिस में स्थित है। और इसका जो फॉर्मेशन कब किया गया था? 1945 को किया गया था। दोस्तों अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 नंबर दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? 6th पोजीशन पे, सी आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलिए सीरियल वाइज जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा देश नंबर 1 पे है रसिया, दूसरे देश है कनाडा, तीसरा में है दोस्तों चाइना, चौथा है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स और दोस्तों 5वां है आपका ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। हमारा इंडिया दोस्तों 7th नंबर पे पोजीशन पे है। अगर सवाल पूछा जाए दोस्तों चौथा नंबर पे कौन है, तो यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर में कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? दोस्तों सी आंसर होगा, कौन सा प्रोटोकॉल है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जिसको कि CP कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था, प्राचीन भारत में खरोष्टी एंड ब्राह्मी भाषा में लिखे शिलालेख को किसने व्याख्यात किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक ये जो पुस्तक है दोस्तों इसको किसने लिखा था? सबा नकवी, इसका सी आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 2017 में जो GST लागू किया गया था उसको किसने लागू किया था? सी आंसर होगा दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। राइबोसोम दोस्तों किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था, आधुनिक आवाज सारणी में कितने कलम होते हैं? दोस्तों कितने कलम होते हैं? 18 कलम होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। ओके, ये सब कलम है इस तरह के। और
ये सारे दोस्तों जो रो सब हैं वो पीरियड हैं। तो दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल मैच कहाँ पे खेला गया था। दोस्तों लंदन का लॉर्ड स्टेडियम में खेला गया था। याद रखिए कब दोस्तों खेला गया था, 14 जुलाई 2019 को खेला गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है तारों का टिमटिमाना ये किस प्रकाशीय घटना का कारण है। से आंसर होगा दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से ट्विंकलिंग अप स्टार होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था ताशकंद समझौता ये किसके बीच में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री एंड मोहम्मद अयूब खान के बीच में हुआ था। अगला सवाल दोस्तों है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों स्थानीय स्वशासन यानी जो लोकल गवर्नमेंट का जनक दोस्तों लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ओके, याद रखिएगा पराबैंगनी किरणें से दोस्तों हमें कौन सा गैस सुरक्षा करती है, ओजोन गैस, इसका सी आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है डिजिटल इंडिया 2019 का स्लोगान क्या था। दोस्तों याद रखिए सक्षम इंडिया, उन्नत इंडिया एंड एजुकेटेड इंडिया, ये 3 इसके लक्ष्य थे, स्लोगान थे। और इसको दोस्तों कब लॉन्च किया गया, 2015 में लॉन्च किया गया था। ओके, इसका जो मोटो था दोस्तों पावर टू एम्पावर था। अगला सवाल है दोस्तों सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सी आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है दोस्तों आयुष्मान भारत योजना, इसका शुरुआत दोस्तों किस राज्य में हुई थी। इसका शुरुआत किस राज्य में हुई थी दोस्तों, सी आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य में शुरुआत इसका हुआ था। कब दोस्तों, 23 सितंबर 2018 को। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ था। दोस्तों 19th सेंचुरी में हुआ था। फास्ट सिंथेसाइज जो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल दोस्तों 19th सेंचुरी से ही शुरू हुआ है और पहला फर्टिलाइजर था दोस्तों अमोनियम सल्फेट। अगला सवाल दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये किस नदी से गुजरता है। दोस्तों सी आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी से होकर के गुजरता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु किस में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों ऊर्जा प्रदान करने हेतु ग्लूकोज दोस्तों एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके दोस्तों, इसको एनर्जी कॉइन भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है दंत रोग विशेषज्ञों दांतों के उपचार और बड़ी छवि देखने हेतु किस दर्पण का दोस्तों इस्तेमाल करते हैं। टू शो द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, यानी दोस्तों जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांत का मैग्नीफाइड फॉर्म को देखने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्केव मिरर, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है जब चिपको आंदोलन चल रहा था उसी वक्त दोस्तों और कौन सा अभियान चल रहा था, अपिको आंदोलन, सही आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों नेक्स्ट है भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, गगनयान, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी दोस्तों जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसमें दोस्तों किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से हमारे भारत में स्थापित किया गया था। दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये हमारा भारत का उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों कौन सी महारत्न कंपनी है। ओके, आपको पता होगा टोटल 10 महारत्न कंपनी है। ओके, आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक था आपका महारत्न कंपनी, उसका नाम बताना है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑप्शन में दिया गया था। अगला सवाल है दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT को RMSA में कब समन्वित किया गया। सी आंसर होगा दोस्तों 2009 में। अगला सवाल है दोस्तों जनसांख्यिकीय संक्रमण यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किसे कहते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है किसी क्षेत्र में लंबे समय अवधि में जनसंख्या के जन्म दर मृत्यु दर के मध्य अंतर के कारण जो जनसंख्या में प्राकृतिक परिवर्तन होता है उसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है गांधी पीस प्राइज 2018 का गांधी पीस प्राइज से किसे सम्मानित किया गया था। योहेल सासाकोवा, इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों 2017 में किसे किया गया था, एकल अभियान ट्रस्ट। नरेंद्र मोदी ने 2019 में किसका 5वां संस्करण यानी जो वॉल्यूम जारी किया। दोस्तों सही आंसर होगा 5th वॉल्यूम ऑफ डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स, इसको जारी किया। ओके, शहीदों का शब्दकोश 2019 में इसको किए थे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। नागालैंड का राजधानी पूछा गया था कोहिमा, इसका सही आंसर होगा। GSLV इसका फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों सी आंसर होगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म है। और उसमें इससे रिलेटेड ये भी जान लीजिए जो PSLV होता है ये किसका फुल फॉर्म है। PSLV का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पुलवामा आतंकी हमला दोस्तों ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था। दोस्तों सी आंसर होगा ये 14 फरवरी को हुआ था, 2019 में हुआ था। ओके, उसके बाद दोस्तों इसको भी याद रखिए सर्जिकल स्ट्राइक दोस्तों कब हुआ था, 2016 को, 16 का 28 सितंबर को। और उरी अटैक दोस्तों कब हुआ था, 18 सितंबर 2016 को। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 1972 में जब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया उसमें कितने अनुसूची थे। दोस्तों आपको बता दूं टोटल 6 अनुसूची थे, 6 इसका सही आंसर होगा।
और डिटेल्स में बताऊं तो दोस्तों उसमें टोटल 66 सेक्शन थे, जिनको कि दोस्तों 7 चैप्टर और 6 अनुसूची में विभाजित किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था, जनवरी 2019 के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल किस देश के साथ भारत के बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहमति पत्र यानी MOU को मंजूरी प्रदान की है? फिनलैंड इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि अगस्त 2019 में 45वां G7 समिट ये दोस्तों किस शहर में हुआ था? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा फ्रांस का बियारिज शहर में हुआ था। और दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस ये कब दोस्तों मनाया गया था? पहली बार दोस्तों कब मनाया गया था? 26 अप्रैल 2019 को मनाया गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 2019 का जो नोबेल का शांति प्राइज और जो नोबेल पीस प्राइज है वो दोस्तों किसको मिला था? याद रखिए दोस्तों, इथियोपिया के प्रधानमंत्री, उनका नाम है अबी अहमद अली, उनको मिला था। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, साहित्य का नोबेल 2019 में दोस्तों जो साहित्य का नोबेल प्राइज किसको मिला था? ये भी सवाल पूछा गया था, पीटर हैंडके इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया दोस्तों जो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें दोस्तों भारत का रैंक क्या है? दोस्तों भारत का जो रैंक है वो है 68, याद रखिए दोस्तों। और इसमें रैंक 1 किसका है? सिंगापुर का है। और उसमें कब का रैंकिंग पूछा गया था? दोस्तों ये 2019 का रैंकिंग पूछा गया था। ओके, भारत का रैंक है 68 और 2018 में दोस्तों रैंक 58 था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया का वियना में स्थित है। और दोस्तों ये भी याद रखिए कि ओपेक में कितने देश शामिल होते हैं, कितने मेंबर कंट्री हैं इसके? 13 मेंबर कंट्री हैं। अभी वर्तमान के समय में ओपेक का सेक्रेटरी जनरल कौन है? दोस्तों याद रखिए मोहम्मद बारकिंडो, ये ओपेक का सेक्रेटरी जनरल हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, श्वेत क्रांति ये किस राज्य से शुरू की गई? दोस्तों जो व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति ये आपका गुजरात राज्य से शुरू की गई। और दोस्तों इसके जो फाउंडर कौन थे, इसके जनक कौन थे? वर्गीज क्विरिन। और दोस्तों ये याद रखिए जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से ही संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों ये कहाँ पर है? सी आंसर को दोस्तों कर्नाटका में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कौन सा स्मारक यानी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? दोस्तों ये जान लीजिए 3 महत्वपूर्ण मंदिर जो कि सबसे महत्वपूर्ण है ये तमिलनाडु में स्थित है। उनमें से एक है मीनाक्षी मंदिर, उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर और तीसरा है दोस्तों रंगनाथ स्वामी मंदिर। ओके, ये 3 मंदिर तमिलनाडु में स्थित हैं। ओके, ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि VGA केबल जिसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स अर्रे, ये दोस्तों इसके डिस्कवर किसने किए थे? IBM ने इसका डिस्कवरी किया था। 1 KB के बराबर दोस्तों कितना बाइट्स होता है? 1024 बाइट होता है। और अगला सवाल है दोस्तों, और ये इसको भी याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट होता है, 1 MB इक्वल टू 1024 किलोबाइट होता है, 1 GB इक्वल टू 1024 MB होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की निरंतर वृद्धि के लिए किसको बढ़ना आवश्यक है? दोस्तों GDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाना आवश्यक है। अगला सवाल दोस्तों, एक अडल्ट मनुष्य के अंदर कितने हड्डियां होते हैं? 206 हड्डियां होते हैं। और जब एक बच्चा जन्म लेता है उसमें दोस्तों 300 से भी ज़्यादा हड्डियां होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? एंथ्रासाइट नामक कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। और नेक्स्ट सवाल है कि 1857 की क्रांति के मुगल शासक कौन थे? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह सेकेंड। ओके, ये याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, OCR इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और अगर सवाल पूछा जाए OMR का, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, OMR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। और MICR का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों सही आंसर होगा अरविंद घोष और रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, नमक सत्याग्रह में क्या नहीं था? ओके दोस्तों, किसका प्रावधान नहीं था? बच्चों का स्कूल जाना, इसका प्रावधान नहीं था। अगला सवाल है दोस्तों, मादा एनोफिलिस मच्छर ये कौन सा रोग को फैलाता है? मलेरिया रोग को फैलाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA इसका दोस्तों स्थापना कब हुआ था? 29 जुलाई 1957 को। और शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किनके बीच में हुआ था? दोस्तों जुल्फिकर अली भट्टो। ओके, इनके बीच में हुआ था, वो पाकिस्तान से थे, ये जो जुल्फिकर भट्ट।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 2019 में कौन सा चक्रवात गल्फ ऑफ थाईलैंड में आया था? सी आंसर होगा दोस्तों ट्रॉपिकल स्टॉर्म पाबुक, नाम को याद रखिए पाबुक। दोस्तों नेक्स्ट है नेम ऑफ द रिएक्टर इन कल्पकम न्यूक्लियर पावर प्लांट। दोस्तों जो कल्पकम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वहाँ पे दोस्तों जो रिएक्टर है उसका नाम क्या है? दोस्तों सही आंसर होगा कामिनी। दोस्तों कामिनी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है तानसेन का जो दोस्तों जो धुन है उनका जो म्यूजिक है वो किससे संबंधित है? ध्रुपद से संबंधित है, ध्रुपद से। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था क्रोएशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 21 भारतीयों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? दोस्तों सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था नेशनल कमिटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च सेंटर, ये दोस्तों 21 साल में इसका स्थापना किया गया दोस्तों 1962 इसका सही आंसर होगा। किसके द्वारा? दोस्तों विक्रम साराभाई के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी द एक्टिविज्म एंड एनवायरमेंटल फिलोसफी ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा। ये जो पुस्तक है दोस्तों इस पुस्तक का नाम है ये, इसके लेखक कौन है दोस्तों? जॉर्ज अल्फ्रेड जेम्स। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था चंद्रकांत पुस्तक के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 9 भाषाओं की कॉमन लिपि क्या है? सी आंसर होगा दोस्तों भारतीय लिपि, याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? सी आंसर होगा दोस्तों नरेंद्र मोदी, ये नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है दोस्तों क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट द लिमिट्स टू ग्रोथ कब प्रकाशित हुई थी? 1972 में दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी, द लिमिट्स टू ग्रोथ प्रेजेंटेड बाय क्लब ऑफ रोम। दोस्तों अगला सवाल है द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालानोबिस मॉडल पर आधारित है, काफी आसान सवाल था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है किस योजना के तहत विमान यात्राओं को आम आदमी के लिए सुलभ बनाया गया है? दोस्तों उस योजना का नाम है उड़ान योजना। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है जिस प्रकार श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है उसी तरह पीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों सी आंसर होगा दोस्तों याद रखिएगा ये तेलों और तिलहन फसलों से संबंधित है, यानी दोस्तों ये जो तेल से संबंधित मस्टर्ड हो गया ये सबसे संबंधित है। ओके, सरसों। और दोस्तों हरित क्रांति पूछा जाए तो ये दोस्तों उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट है किस फसल द्वारा नाइट्रोजन शीतीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है? दोस्तों लेगुमिनियस फसल से। ओके, लेग्यूम प्लांट्स इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है अभावनीय श्वसन में पायरुवेट किसमें बदल जाता है? दोस्तों सही आंसर होगा जब अभावनीय श्वसन यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन में दोस्तों ये पायरुवेट जो है बदल करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड इसका सही आंसर होगा। दोस्तों हमारा शरीर का सबसे बड़ा आर्टरी कौन सा है, यानी सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एओर्टा, याद रखिए। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों इकोनॉमिक्स से है गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस जब हम टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? सही आंसर होगा दोस्तों फिशल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है स्थायी बंदोबस्त कृषि व्यवस्था कब शुरू हुआ था? स्थायी बंदोबस्त जो कृषि व्यवस्था दोस्तों ये 1793 में शुरू हुआ था। ओके, कहाँ पे दोस्तों? बंगाल, बिहार, ओडिशा, यूपी, उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था इसको। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था किडनी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, याद रखिए नेफ्रोलॉजी। अगला सवाल दोस्तों है वायुमंडलीय दाब ये किससे मापा जाता है इसको? दोस्तों सही आंसर होगा बारोमीटर से मापा जाता है जो वायुमंडलीय दाब को। दोस्तों नेक्स्ट है ब्रुकक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ब्रुकक यानी दोस्तों किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सही आंसर होगा नेफ्रॉन, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है एक वेटलैंड एग्रीकल्चर का डेफिनेशन पूछा गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है खाद्य वस्त्र सिनेमा ग्राहक की कौन सी कैटेगरी के उपभोक्ता हैं? कंज्यूमर गुड्स, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? काफ़ी आसान सवाल है दोस्तों, यूएसबी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों अगर सवाल पूछा जाए यूएसबी इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है जापान में जो मिनामाटा आपदा वो किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? जो मिनामाटा डिजीज दोस्तों है मिनामाटा, ये दोस्तों किसके कारण हुआ था? पारा के कारण, मर्क्यूरी पॉइजनियस से हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट है राहुल गांधी ने 2019 में कौन सी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे? सी आंसर होगा दोस्तों अमेठी एंड वायनाड। क्या मुझे आप बता सकते हैं नरेंद्र मोदी जी ने किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे? काफ़ी आसान सवाल है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 1960 में सिंधु जल समझौता ये कहाँ पर हुआ था? दोस्तों सी आंसर होगा कराची में हुआ था सिंधु जल समझौता। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया?
सी आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए। और अगला सवाल है 2018 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दोस्तों सी आंसर होगा गुरुग्राम। ओके, और दूसरे स्थान पर है गाजियाबाद। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सी प्राचीन प्रथा में व्यक्ति को उसके वजन के बराबर दान दिया जाता था? सी आंसर होगा दोस्तों तुलाभार प्रथा में। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सी आंसर होगा दोस्तों भाईजाग स्टील। दोस्तों नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? यानी दोस्तों इस महीने में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अभी भी हैं वेंकैया नायडू, याद रखिए वेंकैया नायडू से आंसर होगा। कौन सी नदी अफ्रीका से नहीं बहती है? व्हिच रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू अफ्रीका? अमेजन रिवर। ओके, ये आपका साउथ अमेरिका में स्थित है। और अफ्रीका में दोस्तों कौन कौन से नदी हैं? याद रखिए नील नदी हो गया, नाइजर नदी हो गया। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं? मनप्रीत सिंह, इसका सी आंसर होगा। ये दोस्तों हमारा इंडिया का जो नेशनल फील्ड हॉकी टीम है इसके कैप्टन हैं। अगला सवाल है दोस्तों, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर यानी जनक कौन है? सी आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमताओं वाला राष्ट्र, ये कितना नंबर का दोस्तों है हमारा भारत? कितना नंबर में बना? सी आंसर होगा दोस्तों चौथे नंबर पे बने। और इससे पहले दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स था, रशिया था, चाइना था। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा गरम दल का नेता नहीं है? ये सवाल दोस्तों पूछा गया था। और उससे पहले जान लीजिए गरम दल के नेता कौन थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, ये तीन दोस्तों गरम दल के नेता थे। और इनको छोड़ करके जितने भी आपके ऑप्शन में, जो भी आपके ऑप्शन में है उसको आप टिक लगा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मानुषी चिल्लर 2017 मिस वर्ल्ड विजेता रही, ये कहाँ पर हुआ था? ये जो मिस वर्ल्ड का कंटेस्ट कहाँ पे हुआ था? दोस्तों चाइना में हुआ था, याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, श्री हरिकोटा ये किस राज्य में स्थित है? सी आंसर होगा दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और अगला सवाल है, IPL 2020 ये कौन सा दोस्तों संस्करण था? 2020 का IPL दोस्तों ये 13वां संस्करण था। काफ़ी आसान सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों, बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? दोस्तों सी आंसर होगा मधुबनी चित्रकला अथवा मिथिला पेंटिंग इसको कहते हैं। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री जनधन योजना किसने लॉन्च की थी? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किए थे। इसका घोषणा दोस्तों 15 अगस्त 2014 में किया गया था और इसका शुभारंभ दोस्तों 28 अगस्त 2014 में किया गया। दोस्तों नेक्स्ट है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कौन हैं? से आंसर होगा आडम स्मिथ। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? से आंसर होगा दोस्तों पाक जल संधि। अगला सवाल है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, गांधी इरविन समझौता ये कहाँ हुआ था? दोस्तों ये लंदन में हुआ था, 5 मार्च 1931 ये लंदन में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? दोस्तों 1857 का क्रांति को कहा जाता है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला किस देश से हैं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अमेरिका से हैं। और दोस्तों उनका नाम क्या है? गर्ट्रूड एडरले। डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका ने दोस्तों एक चीन के किस टेलीकॉम कंपनी को बैन लगा दिया? हुआई। ओके दोस्तों अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या रहा? सही आंसर होगा दोस्तों विदेशी बस्तियों का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रयोग। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत के निम्न में से किस सिटी दोस्तों मेट्रो निर्माणाधीन है? यानी दोस्तों किस सिटी को मेट्रो में बनाया जा रहा है अभी? पुणे इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, www के अंतर्गत प्रथम डोमेन का नाम क्या था? दोस्तों सही आंसर होगा info.cern.ch। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे? इंटरफेस मैनेजर रखना चाहते थे। स्टॉक मार्केट NSE BSE को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? सही आंसर होगा दोस्तों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, सेबी ने इसको नियंत्रित करता है, सेबी इसको नियंत्रित करता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
सही आंसर होगा दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? चोरा चोरी कांड, जो कि 4 फरवरी को हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, असहयोग आंदोलन इसका शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों 5 सितंबर को हुई थी। खिलाफत आंदोलन दोस्तों किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली, शौकत अली, ये दोनों ने शुरुआत किए थे। कब? 1919 में। दोस्तों नेक्स्ट है, रॉयला एक्ट दोस्तों एक कब पारित किया गया? 26 जनवरी 1919 में। और सेकेंड विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों का जो भुखमरी, महिलाओं और बच्चों को दोस्तों भुखमरी से बचाने के लिए कौन सा विश्व संगठन का स्थापित किया गया? दोस्तों यूनिसेफ का। ओके, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। अगला सवाल देखते हैं, 2019 में भारतीय हिमालय ट्रैकिंग के लिए कितनी चोटियां खोली गई? 137, याद रखिए। प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? दोस्तों सही आंसर होगा 1974 में। ओके, इसका जो कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। और इसका दोस्तों परीक्षण कब हुआ था? कहाँ पे परीक्षण हुआ था? दोस्तों पोखरान में हुआ था। और सेकेंड परमाणु परीक्षण दोस्तों जिसका कि कोड नेम था शक्ति, ये भी दोस्तों पोखरान में किया गया था। कब किया गया था? 1998 को। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, धनावेशित आयन होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? दोस्तों सही आंसर होगा कैटायन कहा जाता है। कैटायन इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों नेगेटिव चार्ज को क्या कहा जाता है? आनायन कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है, विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? इंग्लिश चैनल इसका सही आंसर होगा। यह सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। दोस्तों नेक्स्ट है, 2023 का एशियाई फुटबॉल कहाँ पर होगा? दोस्तों सही आंसर होगा चाइना में होने वाला है 2023 का एशियाई फुटबॉल कप। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में फर्स्ट रैंक में है? दोस्तों सही आंसर होगा नॉर्वे, ये फर्स्ट रैंक में है। और दोस्तों सेकंड पोजीशन में है स्विट्जरलैंड। और दोस्तों हमारा भारत का स्थान क्या है? दोस्तों 129। दोस्तों नेक्स्ट है, 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये किसका है? सही आंसर होगा दोस्तों क्लोरीन का है। अगला सवाल है दोस्तों, 2018 का एशियन गेम में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीता? चाइना इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों 2022 में जो एशियन गेम होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है? चाइना में होने वाला है। ओके, चाइना का हांगजू शहर में। दोस्तों नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांग पर हुआ था? यहाँ दोस्तों गांधी ने ये जो इरविन समझौता में, गांधी इरविन समझौता में कितने डिमांड किए थे? 11 डिमांड किए थे। दोस्तों नेक्स्ट है, किस प्रदूषण से श्वसन संबंधित बीमारी होता है? सही आंसर होगा दोस्तों वायु प्रदूषण से। कौन सा दोस्तों कंप्यूटर का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें पेपर इसका सही आंसर होगा। ये एक कंप्यूटर का भाग नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट है, भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य रह चुका है? दोस्तों 8 बार। पंचायती राज दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुनी थी? यानी मिक्स इकोनॉमी को कौन सा पंचवर्षीय योजना पर चुनी थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। 2019 जीडीपी के अनुसार विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का रैंक क्या है? दोस्तों 5 है। ओके, 2019 जीडीपी के अनुसार। और पहला स्थान पर है दोस्तों यूएसए, दूसरा स्थान पर है चाइना, तीसरा स्थान पर है दोस्तों जापान, और चौथा स्थान में है जर्मनी। दोस्तों नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में तृतीय पसंद स्तर पर कौन सा उपभोक्ता रहता है? द्वितीय उपभोक्ता रहता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि, जनसंख्या का घनत्व का दृष्टि से सवाल पूछा गया था। और उसमें दोस्तों सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या का घनत्व की दृष्टि से बिहार से आंसर हो जाएगा। दूसरे पोजीशन में आता है पश्चिम बंगाल। और सिर्फ दोस्तों अगर सवाल पूछा जाए जनसंख्या सिर्फ, तो उत्तर प्रदेश उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि जो WCCB है इसका फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर होगा दोस्तों वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। 11वां हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ मनाया गया था? दोस्तों सही आंसर होगा इसका, ये मॉरिशियस में दोस्तों मनाया गया था। और ये भी याद रखिए 2021 में जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस होने वाला है दोस्तों वो फिजी में होगी। ओके, फिजी में। अगला सवाल दोस्तों, धारा 377 का विरोध के लिए किन महिलाओं ने केस लड़ा था? इसका विरोध के लिए अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों कार्बन के अप्रूप कौन सा है? दोस्तों हीरा, ग्राफाइट, फुलेरिन, और चौथा है दोस्तों प्लाज्मा। ओके, ये 4 अप्रूप हैं कार्बन के। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले का नाम क्या था? दोस्तों सही आंसर होगा इंदिरा आवास योजना। ओके, और किस प्रधानमंत्री के द्वारा दोस्तों ये दिया गया था नाम? राजीव गांधी के द्वारा। और अगला सवाल है दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? सही आंसर होगा दोस्तों हैदराबाद मेट्रो सिटी शामिल नहीं है। तो किस मेट्रो सिटी दोस्तों शामिल है? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, भारत का
त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम यानी दोस्तों इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के जनक कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा होमी जहांगीर बाबा, इसके जनक हैं। दोस्तों नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? दोस्तों विक्रम साराभाई, इसका सही आंसर होगा। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? दोस्तों सही आंसर होगा रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। और दोस्तों सवाल इसी तरह के पूछे जा रहे हैं कि अक्टूबर 2020 में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? अभी यहाँ पे पूछा गया है अक्टूबर 2020 में दोस्तों हमारे भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित थे? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है इसरो से पहले भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी दोस्तों जो इनकोस्पार था उसका गठन कब किया गया था? 1962 में दोस्तों उसका गठन किया गया था। किसका? दोस्तों इनकोस्पार का। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है इसरो से पहले भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो इनकोस्पार था उसका गठन कब किया गया था? 1962 में दोस्तों उसका गठन किया गया था। और दोस्तों 1969 में इसरो का गठन किया गया जिसका कि हेडक्वार्टर दोस्तों कर्नाटक का बैंगलोर में स्थित है। अभी वर्तमान के समय में इसके चेयरमैन कौन है? के.वी. सिवान। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कौन सा लाइन भारत का और पाकिस्तान का सीमा को अलग करता है? रेड क्लिफ लाइन, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं भारत माता परियोजना ये किससे संबंधित है? दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से संबंधित है। 1 फरवरी 2019 को दोस्तों केंद्रीय बजट किसने पारित किए? सही आंसर होगा दोस्तों पीयूष गोयल जी ने इसको पारित किए, क्योंकि दोस्तों उस वक्त जो हमारे अर्थमंत्री थे अरुण जेटली और असुस्थ थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? सही आंसर होगा 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। और अभी दोस्तों वर्तमान के समय में कितने अनुच्छेद हैं? 470 हैं और दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग है, इसको भी याद रखिए। और पहले 8 अनुसूचियां थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है संवेग का सूत्र क्या है? सही आंसर होगा दोस्तों द्रव्यमान इंटू वेग। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कमीशन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों 12 अप्रैल 2005 को उसका शुरुआत हुई थी। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं ये जो महारत्न कंपनी से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, इसलिए पूरा लिस्ट इनका देख लीजिए। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, उसके बाद है दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, उसके बाद तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और आखिरी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 10 के 10 दोस्तों आपके महारत्न कंपनी सब हैं भारत के। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है सेतु भारतम योजना, इसको लॉन्च कब किया गया था? सही आंसर हुआ दोस्तों 4 मार्च 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। किसने दोस्तों इसको लॉन्च किए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में दोस्तों 25 मीटर पिस्तौल में गोल्ड मेडल किसने जीता? सही आंसर होगा दोस्तों राही सन्नोबत। ओके, और अगला सवाल देखते हैं भारत के वर्तमान के समय में अटॉर्नी जनरल कौन है? सही आंसर होगा दोस्तों के वेणुगोपाल जो कि 15 अटॉर्नी जनरल हैं। ओपेक में दोस्तों कुल कितने सदस्य देश सम्मिलित हैं? सही आंसर होगा दोस्तों 13 देश सम्मिलित हैं और उनका नाम भी जान लीजिए। सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबोन, गिनी, कांगो। दोस्तों नेक्स्ट है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कार्यालय भारत में स्थित है? सही आंसर होगा दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसका हेडक्वार्टर दोस्तों हमारा भारत का हरियाणा में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? सही आंसर होगा दोस्तों ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? विद्यादेवी भंडारी, इसका सही आंसर होगा। ये नेपाल के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? खड़ग प्रसाद शर्मा यानी केपी शर्मा ओली, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं खिलाफत आंदोलन ये क्यों हुआ था? तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना तथा वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों से संबंधित प्रतिबंधों को हटाना, इसलिए इसको किसने शुरुआत किया था? मोहम्मद अली ने। कब हुआ था दोस्तों? 1919 में। ओके, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त II यानी विक्रमादित्य के नवरत्न कौन थे? से आंसर को दोस्तों धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, ये सबको नाम पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ओके, ये सब विक्रमादित्य के नवरत्न थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? से आंसर हुआ दोस्तों ब्राह्मी लिपि में थे, याद रखिए ब्राह्मी लिपि में थे। अगला सवाल देखते हैं, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो हाउस फ्लाई का दोस्तों साइंटिफिक नेम क्या है? सवाल पूछा गया था मुस्का डोमेस्टिका, इसका सही आंसर होगा दोस्तों
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके फाउंडर कौन हैं? जॉन मैकार्थी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, ये जो क्वार्ट्स होता है दोस्तों, ये किस प्रकार का चट्टान होता है? सही आंसर होगा दोस्तों इग्नियस रॉक का चट्टान होता है, आग्नेय चट्टान। हरियाणा पर कहाँ पर दोस्तों नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है? गोरखपुर में दोस्तों न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है हरियाणा का। दोस्तों नेक्स्ट है, पखाल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सही आंसर होगा तेलंगाना का औरंगल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ पर शुरू की गई? सही आंसर होगा दोस्तों अंडमान से शुरू की गई। अंडमान इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है, फास्ट रेलवे, पहला रेलवे यूनिवर्सिटी दोस्तों कहाँ खोला गया? बड़ोदरा में। ओके, बड़ोदरा इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल, दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था, रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा रैंक क्या है इंडिया का? दोस्तों 48 है। ओके, 48 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, भूगोल के जनक कौन है? सवाल पूछा गया था, हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? इरास्टोस्थेनिस इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये भी याद रखिए कि हिस्ट्री के जनक कौन है? हेरोडोटस। और दोस्तों इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? आडम स्मिथ। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, स्वीडिश एकेडमी ने जो नोबेल प्राइज देता है वो किस कैटेगरी का नोबेल प्राइज देता है? सही आंसर होगा दोस्तों लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज देता है वो है स्वीडिश एकेडमी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, जो मिल्की वे गैलेक्सी है, जो मिल्की वे आकाशगंगा है दोस्तों, उससे सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सा है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन थे? दोस्तों सही आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, येलो वेस्ट मूवमेंट यानी येलो जैकेट मूवमेंट दोस्तों ये किस देश से संबंधित है? दोस्तों फ्रांस, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, इनमें से कौन कांग्रेस के गर्म दल के नेता नहीं थे? दोस्तों गर्म दल के नेता कौन थे पहले जान लीजिए। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, ये 3 दोस्तों गर्म दल के नेता थे। अगला सवाल है दोस्तों, जीवों के शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका, इसका सही आंसर होगा। कोशिका का अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? दोस्तों साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का खोज दोस्तों किसने किए थे? रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब किए थे? 1665 को किए थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में फास्ट और लास्ट कलर कौन सा होता है? दोस्तों जो वी गियोर होता है इसमें फास्ट और लास्ट कलर होता है, वी से हो गया वायलट और दोस्तों योर यानी आर से हो गया दोस्तों आपका रेड, वायलेट एंड रेड इसका सही आंसर होगा। काफी आसान सवाल था। अगला सवाल दोस्तों, बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों पायरोमीटर से मापा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है, कौन सी नोबेल गैस नहीं है? इससे पहले जान लीजिए दोस्तों कौन कौन से नोबेल गैस है। आपको पता होगा जो पीरियडिक टेबल का ग्रुप 18 एलिमेंट में, ग्रुप 18 में जितने भी एलिमेंट होते हैं दोस्तों वो सारे के सारे नोबेल गैस हैं, यानी हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सारे के सारे नोबेल गैस हैं दोस्तों। इनको छोड़ करके जो भी हैं वो नोबेल गैस नहीं है। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था कि ब्राजील का राजधानी क्या है? ब्रासिलिया इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों 100 वर्ष को क्या कहा जाता है? 1 मिलेनियम कहा जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, महाराष्ट्र म्यूजिकल थिएटर का पॉपुलर डांस फॉर्म का नाम क्या है? तमाशा इसका सही आंसर होगा। महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य का रूप है दोस्तों तमाशा। दोस्तों नेक्स्ट है, WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुआ था? दोस्तों सही आंसर होगा बुएनस एयर में हुआ था, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। दोस्तों फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर होगा दोस्तों फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, विश्व का मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही आंसर होगा दोस्तों मिशिगन योरन झील, जो कि अमेरिका में स्थित है, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा ये दोनों में स्थित है। ओके, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, जनबिल मेला ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो मेला है दोस्तों ये आसाम राज्य में मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, जो एशियान है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसका संस्थापक सदस्य देश कौन सा है? इसका सदस्य कौन इसके सदस्य नहीं है? चलिए जानते हैं दोस्तों, इसके टोटल 10 सदस्य हैं एशियान का। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के किस पूर्व चेयरमैन को? दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के किस पूर्व चेयरमैन को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? दोस्तों सही आंसर होगा किरण कुमार जी को। विरूपाक्ष मंदिर में दोस्तों कौन सा भगवान को पूजा किया जाता है? शिव जी भगवान यानी लॉर्ड विरूपाक्ष, इसका सही आंसर होगा। पहली बार दोस्तों भारत में पैसेंजर रेल किनके मध्य चली थी? 16 अप्रैल 1853 को दोस्तों कहाँ से? बोरी बंदर से ठाणे तक चली थी। 34 किलोमीटर की दूरी हमारा भारत का पहला पैसेंजर ट्रेन था। विश्व में दोस्तों प्रथम रेल कब चली थी? 1825 में, याद रखिए इसको भी। बीपी के दोस्तों आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है? जो ब्लड प्रेशर का दोस्तों आयुर्वेदिक मेडिसिन का नाम है सर्पगंधा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों,
किस नदी में डॉल्फिन है? हमारे भारत के किस नदी में डॉल्फिन है? गंगा नदी में है दोस्तों, जो कि आपके ऑप्शन में था, इसका सही आंसर होगा। और साथ साथ जो इंडस नदी में भी स्थित है। ओके, इंटरपोल यानी दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये फ्रांस का लियोन में स्थित है। किसका एक कंस्टिट्यूएंट है दोस्तों? आपको पता होगा, ये एसी और रेफ्रिजरेटर में जो दोस्तों आपका कूलांट्स यूज होता है, जो शीतलक यूज होते हैं, उसका एक कंस्टिट्यूएंट है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, अंशुला कांत जो अभी विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के जो एमडी हैं, वो इससे पहले कहाँ काम कर रही थी दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर होगा दोस्तों डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। और एमडी एंड सीएफओ दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया अंशुला कांत है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नाट्य शास्त्र ये किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? सही आंसर होगा भरत मुनि। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CIA, इसका दोस्तों अध्यक्ष कौन है? सही आंसर होगा दोस्तों श्री उदय कटोक, इसका अध्यक्ष है। और महासचिव कौन है दोस्तों? चंद्रजीत बनर्जी। और ये भी याद रखिए दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। किस राज्य में सबसे ज्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन का क्षमता है दोस्तों? सही आंसर होगा महाराष्ट्र। हाईएस्ट थर्मल पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारा इंडिया का। दोस्तों नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति के किस विध्वंसक मिसाइल को मई 2019 में विघटित यानी डिकमीशन कर दिया गया? INS रंजीत को। दोस्तों अगला सवाल है, कौन सी अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस करती है? सही आंसर होगा दोस्तों कैश मेमोरी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वजा को फहराने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सही आंसर होगा दोस्तों मैडम भिकाजी कामा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस द्वारा डिजाइन किया हुआ स्थल कौन सा है? सही आंसर होगा दोस्तों रेलवे स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस इन बॉम्बे। ये दोस्तों इसका रीनेम किया गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 1996 में। ये दोस्तों फ्रेडरिक विलियम स्टीवन ने डिजाइन किए थे। अगला सवाल देखते हैं, सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार किस राज्य में स्थित है दोस्तों? झारखंड में स्थित है। 2016 का ICC 2020 वर्ल्ड कप दोस्तों विजेता कौन सा टीम है? वेस्ट इंडीज। अगला सवाल है, कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? ब्लड प्रेशर आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि एक संक्रामक रोग नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट है, इसरो का सैटेलाइट कौन सा है जो कि सूर्य को स्टडी करने के लिए भेजा गया है? आदित्य 11, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल मतलब कब लॉन्च किया जाएगा, ये सवाल पूछा गया था। 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? पायरूवेट मॉलिक्यूल्स में दोस्तों विखंडित होता है। भारत के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? 47 चीफ जस्टिस हैं दोस्तों शरद अरविंद बोबडे। अगला सवाल दोस्तों, अम्लों और क्षार में एक समानता बताइए। दोस्तों एसिड एंड बेस दोनों आयन प्रोड्यूस करते हैं जब उनको पानी में मिलाया जाता है, और दोनों के दोनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। ओके दोस्तों अगला सवाल है, WWW इसके आविष्कारक कौन है? सी आंसर होगा टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट किलियू, इसके आविष्कारक हैं। कोबोल का दोस्तों फुल फॉर्म पूछा गया था, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका सी आंसर होगा। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों? खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, सी आंसर हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया? बचपन बचाओ आंदोलन। 17वां रेलवे जोन कौन सा है दोस्तों? मेट्रो रेलवे जोन, ये 17वां रेलवे जोन है भारत का। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड नाम क्या था दोस्तों? ये बार बार सवाल 2-3 बार रिपीट हुआ है। स्माइलिंग बुद्धा था। और द्वितीय का दोस्तों कोड नेम क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। अगला सवाल देखते हैं, द्राविड़ शैली में निर्मित कौन सा मंदिर है? सी आंसर होगा दोस्तों कांची में जो कैलाशनाथ मंदिर स्थित है वो द्राविड़ शैली में उसको बनाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, जो रोलेट एक्ट इसको कब पारित किया गया? 1919 में। यूनिसेफ के दोस्तों सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर कौन है? एक्ट्रेस मिली बॉबी ब्राउन, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 2019 का ISSF वर्ल्ड में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल किसने जीता? अपूर्वी चंडे, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, यूनेस्को में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे दिया गया? सी आंसर होगा दोस्तों 2020 का प्राइज किसे दिया गया? जीनेत बदोई लिमा, इसका सी आंसर होगा, जो कि कोलंबिया से है। अगला सवाल दोस्तों, लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? सी आंसर होगा दोस्तों लाइकेन पौधे से निकाला जाता है लिटमस को। नेक्स्ट, गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने दिए। काफ़ी आसान सवाल है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, यदि द्रव्यमान 14 kg है और इसका जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, तो संवेग क्या होगा? संवेग का दोस्तों फॉर्मूला आप जानते होंगे। संवेग का जो फॉर्मूला है वो मास इंटू वेलोसिटी है। ओके, मास इंटू वेलोसिटी यानी 14 × 2 करेंगे तो इसका 28
kg मीटर पर सेकंड से आंसर आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, पवन ऊर्जा को सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पवन ऊर्जा का हमारे भारत में तमिलनाडु सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सेकंड में आता है दोस्तों भेल का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल का फुल फॉर्म है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन सा है? दोस्तों केरल इसका सही आंसर होगा। बुद्धिज्म से दोस्तों संबंधित नियम कौन से ग्रंथ में लिखे गए हैं? सही आंसर होगा दोस्तों त्रिपिटिका ग्रंथ में बुद्धिज्म से संबंधित नियम लिखे गए हैं। मानव विकास सूचकांक में दोस्तों हमारा भारत का रैंक क्या है? सवाल पूछा गया था दोस्तों। सही आंसर होगा 129 हमारा भारत का रैंक है और पहला स्थान दोस्तों किसका है? नॉर्वे का। अगला सवाल दोस्तों 2029 में अंतिम व्हाइट टाइगर की मौत हो गई, उसका नाम क्या था? बाजीराव सही आंसर होगा। और कहाँ पे दोस्तों उसका मौत हुआ? संजय गांधी नेशनल पार्क। ओके, अगला सवाल देखते हैं, किस चक्रवात ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई? दोस्तों साइक्लोन अम्फान। अम्फान सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक की खपत किस राज्य में होती है? सही आंसर होगा दोस्तों पंजाब राज्य में होती है। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? सही आंसर होगा दोस्तों सबसे लंबा है साइबेरियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। इसकी लंबाई दोस्तों 9289 किलोमीटर, जो कि रसिया में स्थित है। दोस्तों कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बाबेज इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सूरत इसका सही आंसर होगा। और पहला शहर है दोस्तों इंदौर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, झांसी में सत्तर रिवर के किनारे कौन सा क्रांतिकारी पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी नामक नाम बदल करके झोपड़ी में रहते थे? चंद्रशेखर आजाद इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नवंबर 2020 में किस INS पनडुब्बी को शामिल किया गया? सही आंसर होगा दोस्तों वजीर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, असम में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? दिग्बोई इसका सही आंसर होगा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे पढ़ लीजिए जितने भी उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपको क्या करना है, हमारा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक है, जीके क्रच एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, और सब कुछ पढ़ लेना है। जीके क्रच एप्लीकेशन से बड़ी मेहनत से पिछले 6 महीने से दोस्तों वहाँ पे कंटेंट डाला जा रहा है। लाखों रुपया खर्च करके आपके लिए जीके क्रच एप्लीकेशन को बनाया गया है। जरूर उसका फ़ायदा उठाएं। अभी लगभग 70,000 लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके, आप भी जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।